वहीं इधर करवा चौथ कार्यक्रम में विधायक आरिफ मसूद के पहुंचने पर देवास से बीजेपी के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने ट्वीट किया। उन्होंने भी कड़े शब्दों में आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार की नादानी लव जिहाद को बढ़ाती है और हमारी संस्कृति पर भी प्रहार करती है। समय रहते जागने की आवश्यकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए किस तरह से सियासत राजधानी भोपाल में हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, इस घटना को लेकर वो हम जानेंगे। भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, सियासत तो हो ही रही है, आरोप लग रहे हैं, पक्ष विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन राजपूत समाज की महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया था इस घटना को लेकर। देखिए सुमित, अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो एक जनप्रतिनिधि किसी धर्म समाज का नहीं होता है, वो जनता का होता है, जनता के लिए होता है और संविधान के द्वारा उसे चुना जाता है। तो कह सकते हैं कि वो किसी भी आयोजन में शामिल हो सकता है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो नौ दुर्गा के आयोजन में वो शामिल हुए, रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल हुए, तब क्यों उन लोगों ने विरोध नहीं किया। अब हालांकि एक आयोजन जो हुआ उसको लेकर एक हालांकि सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि किसी भी आयोजन में जा सकता है, उसका विरोध करना इस तरह से जायज़ नहीं है। मगर अब राजनीति इस पूरे मामले में हो चुकी है तो जाहिर सी बात है विरोध भी किया गया। राजपूत समाज की महिलाएं और कुछ लोगों ने मिलकर एमपी नगर थाने का घेराव किया। हालांकि कानूनी दावपेच के बीच में वो उनको कदम पीछे हटाने पड़े, क्योंकि मामला एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब पहुंचे तो कानून की धाराओं में इस तरह से किसी पर भी मामला दर्ज नहीं हो सकता है। जांच की बात जरूर कही गई है। अब इस पर पूरे बीजेपी के जो तमाम नेता हैं ट्वीट जरूर कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि आगे और इनको किन किन लोगों का समर्थन मिल पाता है। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तर्क है, वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस से कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय जी, आयोजक अंशु जी ने कहा है कि धार्मिक सौहार्द के लिए उन्होंने ये सब किया, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में गलत मैसेज चला जाता है समाज में। देखिए सुमित जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है भाजपा के नेताओं की इस तरह की राजनीति। जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो, सांसद हो या अन्य भी जनप्रतिनिधि हो, वो सभी के जनप्रतिनिधि होते हैं और उनका दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख, तीज त्योहार सभी में हिस्सेदारी करें, जनता के साथ मिलकर उन तीज त्योहारों को मनाएं। और भाजपा के तमाम नेता भी चाहे ईद हो या गुरु नानक जयंती हो, इन पे मस्जिदों में या फिर गुरुद्वारे में जाते रहे हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को तालिबान बनाने में जुटे हुए हैं। एक कट्टर सोच, सांप्रदायिक विध्वंस का माहौल और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के नेताओं की निम्न स्तरीय राजनीति है। इससे केवल और केवल देश प्रदेश को नुकसान हो रहा है और देश प्रदेश में नफरत का माहौल बढ़ रहा है। इसके लिए पूरी तरह भाजपा जिम्मेदार है। ठीक है, नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नेहा जी, आरिफ मसूद जिस कार्यक्रम में पहुंचे वहां जो भी महिलाएं मौजूद थी, शायद उनको ये गलत नहीं लगा, तो फिर बीजेपी को आपको ये गलत क्यों लगता है? देखिए, संस्कृति, परंपरा और सौभाग्य का पर्व है करवा चौथ जी। तो माताएं बहनों की बहुत आस्था होती है इसमें। जिस तरीके से अंशु गुप्ता ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, इसको फैंसी ड्रेस बनाकर रख दिया है। एक जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति जो लव जिहाद को प्रमोट करता है, जो हलाला को प्रमोट करता है, महिलाओं को प्रताड़ित करने में प्रमोट करता है, जो हिजाब का समर्थन करता है, जो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करता है, हनुमान चालीसा पढ़ने का विरोध करता है, उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाकर जो ये सेकुलर गैंग ने अपनी दिमाग की मानसिकता को जिस तरीके से सामने रखने का काम किया समाज के, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन आयोजकों को बताना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति को जो फ्रांस में एक कार्टून बनाता है और ये मध्य प्रदेश के अंदर जिहाद फैलाता है, जो अपमानित करता है हिंदुओं को, इसको बुलाकर जो गलती की है उसको स्वीकार करें और समस्त हिंदू समाज से माफी मांगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पोशाक को पहनकर तलवार हाथ में लेकर जय भवानी के नारे लगा रही थी, ये वीर गाथा की कहानी है। जो वीरांगना, जो रानी, जिस तरीके से पद्मावती ने अपनी हजारों वीरांगनाओं के साथ में जौहर किया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, ये उस बलिदान के, उस परंपरा की, उस संस्कार, संस्कृति, वैभवशाली इतिहास का जो है वो प्रतीक है।
मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ जी। कि अगर इन्हें किसी को बुलाना था तो समाज से किसी वरिष्ठ महिला को बुला सकते थे, राजनीति से किसी को बुलाना था तो तो वहां बिल्कुल पे किसी नेहा जी, महिला को एक बुला एक और लेते, चीज चाहे मैं वो जानना कांग्रेस चाहूंगा की आपसे होती, कि भाजपा की इसमें होती। गलती किसकी है, बड़ी गलती किसकी आपको नजर आती है? आयोजक अंशु गुप्ता जी की गलती है या फिर जो बुलाए गए आरिफ मसूद जी वो कार्यक्रम में पहुंच गए उनकी गलती है? देखिए, ये प्रोपोगेंडा है सेक्युलर गैंग का आरिफ मसूद के साथ मिलकर। आयोजन किसी का भी हो, पर ये प्रोपोगेंडा जिस जिहाद को ये प्रमोट करते हैं आरिफ मसूद जी, ये उसका उदाहरण है। ये गरबा हो या समाज में जिस तरीके से लव जिहाद फैलाया जा रहा है, ये उसका प्रतीक है। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि दोनों बराबरी के लिए जिम्मेदार हैं। आयोजकों को भी हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और साथ में आरिफ मसूद को भी माफी मांगनी चाहिए कि वो हमारी माताओं बहनों के पर्व में जो अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं, उस पर्व में घुसकर इसने इस जिहादी मानसिकता का वहां पे परिचय दिया है। ठीक है, अजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप नेहा जी की बातों पर? देखिए सुमित जी, बात तथ्यों पे होना चाहिए। देश का कौन सा कानून कहता है कि आरिफ मसूद जी को इजाजत नहीं है सार्वजनिक कार्यक्रमों में? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के नया संविधान लिखा गया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, आग लगाने की राजनीति कर रहे हैं। कानून कहता है, संविधान कहता है, और आप किस तरह से जिहादी कह रहे हैं जनप्रतिनिधि को, जिन्हें लाखों लोगों ने मत देकर चुनाव जिताया है। आप तो कभी पार्षद तक नहीं बनी और प्रमाण पत्र दे रही हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति का घटियापन है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश में आग लगा रही है और लोगों की भावनाओं और टकराव फैला रही है। भाजपा के नेता क्या शिवराज सिंह चौहान जी मस्जिदों में ईद की बधाई देने नहीं जाते हैं? उस समय नहीं होता है कि वो कैसे जा रहे हैं? तो जनप्रतिनिधि सभी समाज सभी धर्मों के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति निंदनीय है, निम्न स्तरीय राजनीति है। ठीक है नेहा जी। जी नेहा जी। देखिए, ये आरिफ मसूद किसका प्रतीक है? 5 बीवियां रखने का, उन औरतों को प्रताड़ित करने का, देखिए ये बेफिजूल बात मत करिए। सिकंदर का किसके प्रतीक है? आरिफ पे किसके भी? आज जो जनप्रतिनिधि है, बेफिजूल बात मत करिए। बेफिजूल बात मत करिए, तथ्यों पे बात करिए। अलग अलग बातचीत के लिए यहाँ पे समय बर्बाद मत करिए। दर्शक भी तथ्यों पे बात करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का आग्रह करते हैं तो वो वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठ जाता है। तो आरिफ मसूद जिस चीज का प्रतीक है, उसको हिंदू धर्म के अंदर वो भी करवा चौथ जैसे मुख्य और सांस्कृतिक इस फेस्टिवल के अंदर उसे अपने जिहाद फैलाने के लिए जिस मानसिकता से बुलाया था, मैं उसका विरोध करती हूँ। मुझे बता समाज इसका विरोध करता है और इस व्यक्ति को जो एक कार्टून बनने पर पूरे प्रदेश का सौहार्द बढ़ाता है, वो यहाँ पर आकर हिंदू माताओं बहनों के बीच में सौहार्द बढ़ाने का काम नहीं कर सकता। सौहार्द बढ़ाना है तो जाकर आप समाज में बढ़ाइए, महिलाओं के बीच में आके इस तरीके से हरकतें ना करिए। कानून की बात करिए। नेहा जी वो मेरा वही सवाल है आपसे फिर से कि जो आयोजक थी अंशु गुप्ता जिन्होंने ये आयोजन किया है, वो किस धर्म की, और वो बात ठीक है, लेकिन जो महिलाएं वहां पर थी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है, इसको क्या कहेंगे? इसको आप प्रोपेगेंडा कहती हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रही हूँ कि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा जो है कई सेकुलर गैंग के लोग बन जाते हैं। पर मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या वो हलाला का समर्थन करती हैं? मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या वो 5 बीवियां रखने का समर्थन करती हैं? हमारा हिंदू धर्म में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही जिस तरीके से हमने देखा है, पवित्र रिश्ता है। तथ्यों की बातचीत हो रही है। इस तरह की गंभीर चर्चा पे गंभीर प्रवक्ताओं को बुलाया करिए जो तथ्यों पे बात कर सकें। मैंने पूछा, देश चलता है कानून से, नियम से। कौन से नियम ये कहता है कि एक विधायक जो दूसरे धर्म का हो वो इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं? ठीक है, समय की बेहद कमी है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नेहा जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।